नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जी के शॉर्ट ट्रिक बाय RK में। आज काफ़ी दिनों बाद अपनी क्लास हुई है। उम्मीद करता हूँ आप सब बच्चों को अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। सबसे पहले आप सभी को महाशिवरात्रि के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आज महाशिवरात्रि भी है और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी है। आज से हम क्लास की स्टार्टिंग ऐसे करेंगे कि टॉपिक वाइज MCQs करवाएंगे। तो सबसे पहले हम कला और संस्कृति, आर्ट एंड कल्चर के टॉपिक वाइज क्वेश्चन करवाएंगे। तो आज की क्लास का टॉपिक है, जैसे कि आपको थंबनेल पर दिख रहा होगा, कि राजस्थान के प्रमुख वाद्य यंत्र। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप वीडियो के अंत तक जुड़े रहना। अगर आपको इस क्लास की PDF चाहिए या फिर आपको राजस्थान हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, ज्योग्राफी, किसी के भी नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल जी के शॉर्ट ट्रिक बाय RK जुड़ जाए। वहाँ आपको ये सारी चीज़ मैं अवेलेबल करा दूंगा। तो चलिए आज की क्लास के पहले एक नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले कुछ मुख्य मुख्य बातें जो आपको पता होनी चाहिए। राजस्थान के लोक वाद्य यंत्र 4 प्रकार के होते हैं: तत्वाद्य यंत्र, सुशिर वाद्य यंत्र, ताल वाद्य यंत्र, गणित वाद्य यंत्र। तत्वाद्य यंत्र जिन वाद्यों में तारों के द्वारा शोरों की ध्वनि उत्पन्न होती है तत्वाद्य यंत्र कहलाते हैं। सुशिर वाद्य यंत्र जो वाद्य फूंक कर बजाए जाते हैं सुशिर वाद्य यंत्र कहलाते हैं। ताल चमड़े पर मढ़वे वाद्य यंत्र ताल कहलाते हैं। घन चोट या आकाश से स्वर देने वाले वाद्य यंत्र घन कहलाते हैं। तो मुख्य मुख्य बातें जो आप लोगों को पता होनी चाहिए थी। तो चलिए चलते हैं आज की क्लास के एक नंबर क्वेश्चन की तरफ। एक नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान में भोपों का मुख्य वाद्य यंत्र है। भोपों का मुख्य वाद्य यंत्र तंदूरा, रावण हत्ता, अलगोजा या फिर कमाईचा। तो इसका राइट आंसर होगा रावण हत्ता भोपों का प्रमुख वाद्य यंत्र है। और ये आपको रावण हत्ता कैसा होता है वो भी दिख रहा होगा। तो चलिए देखते हैं कि इसके बारे में थोड़ा सा और पढ़ते हैं रावण हत्ता के बारे में। राजस्थान में सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र तत्व वाद्य यंत्र जिसमें 9 तार होते हैं पापू जी के भोपे इसको उपयोग में लेते हैं। तो आपको MCQs विथ थ्योरी के साथ करवाए जा रहे हैं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसा वाद्य यंत्र जिसका आकार चिलम के आकार के समान होता है। शहनाई, सिंगी, कमाईचा या फिर घोंसा। शहनाई, सिंगी, कमाईचा या फिर घोंसा। तो इसका राइट आंसर बताइए आप सभी कमेंट में। तो इसका राइट आंसर होगा शहनाई। जैसे कि आप सभी को चित्र के माध्यम से पता चल रहा है कि शहनाई कैसी होती है, और इसका राइट आंसर भी होगा शहनाई। तो चलिए देखते हैं कुछ शहनाई के बारे में बातें। सुशिर वाद्य यंत्र में सर्वश्रेष्ठ है, इसको नफीरियाँ सुंदरी भी कहते हैं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, मंदिरों व राजा महाराजाओं के महलों के मुख्य द्वार पर बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र का नाम है। ताशा, नगाड़ा, नौबत या फिर ढोल। तो इसका राइट आंसर होगा नौबत। चलिए चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नौबत के बारे में मुख्य मुख्य बातें हैं। औनद्य यंत्र मंदिरों में प्राचीन काल में युद्ध के समय बजाया जाता था। पैसों की खाल से मढ़ा जाता है। पैसों की खाल से मढ़ा जाता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। तेरह ताली नृत्य में उपयोगी वाद्य यंत्र है। मंजीरा, चंग, झांझ या फिर करताल। ये करताल है या फिर खड़नाल है। ये करताल नहीं खड़नाल है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर होगा मंजीरा। जैसा कि आपको चित्र के माध्यम से पता चल रहा है कि इसका राइट आंसर होगा मंजीरा। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। पीतल व कांस्य मिश्रित धातु से बना होता है मंजीरा। भक्ति कीर्तन में उपयोगी होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस नृत्य का प्रमुख वाद्य यंत्र नगाड़ा होता है? गैर नृत्य, ढोल नृत्य, बम व रसिया नृत्य, गीत नृत्य। और यहाँ पर बम व रसिया नृत्य एक ये बम रसिया नृत्य भी। इसका राइट आंसर भी यही होगा बम व रसिया नृत्य। और बम व रसिया नृत्य कहाँ पर गाया जाता है? अलवर तथा भरतपुर के क्षेत्र में बम व रसिया नृत्य गाया जाता है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। होली पर नए पसलाने की खुशी में केवल पुरुषों द्वारा नगाड़ों की ताल पर ही नृत्य गाया जाता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है, कमायचा का संबंध निम्न में से किस जाति से है? मांगनियार, कंजर, कालबेलिया, कामड़। तो यहाँ पर आपको ये तो कमायचा है और इसका संबंध है मांगनियार जनजाति से। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है, सारंगी, नगाड़ा, मंजीरा किस
लोक नाट्य शैली के प्रमुख वाद्य यंत्र है स्वांग, नौटंकी, भवाई, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी, क्योंकि इसका राइट आंसर क्या होगा उपयुक्त सभी। तो क्योंकि स्वांग, स्वांग मतलब नाटक ही होता है, नौटंकी भी नाटक होता है, भवाई भी नाटक के, सारंगी, नगाड़ा, मंजीरा, ये सब सुहाग, नौटंकी, भवाई तीनों शैली के वाद्य यंत्र हैं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। राजस्थान के प्रसिद्ध मृदंग फकवास वादक है भानुजी, पंडित पुरुषोत्तम दास, पंडित रामनारायण या फिर असगर अली खान। तो इसका राइट आंसर होगा पंडित पुरुषोत्तम दास। चलिए चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। इसके बारे में एक थोड़ी सी बात है, वो आप लोग याद रखना। सुपारी और बड़ी के तने से बना होता है। रावण भवाई राबे जाति के नृत्य में काम में लेते हैं। रावण भवाई राबिया जाति नृत्य में काम में लेते हैं। फिर रावण भवाई भवाई राबिया जाति के लोग इसको नृत्य में काम में लेते हैं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो ये पहले तो आपको चित्र बताइए कौन से वाद्य यंत्र का चित्र है। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर। निम्न में से कौन सा तत्व वाद्य यंत्र नहीं है? रावण, हत्ता, खंजरी, सारंगी या फिर जंत्र। चित्र आपको पता है कि खंजरी का है, तो इसका राइट आंसर भी होगा खंजरी। तो चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। डबकाई छोटा आकार आम की लकड़ी से बना होता है, घुमंतु कपिल अधिक प्रयोग में लेते हैं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यह भी आपको क्लास के स्टार्टिंग में मैंने जो 4 प्रकार बताए थे वाद्य यंत्र, उनमें से एक क्वेश्चन है। तारों के द्वारा शोरों की ध्वनि उत्पन्न होते हुए वाद्य यंत्र कहलाता है? तत्वाद्य यंत्र, सुशील वाद्य यंत्र, ताल वाद्य यंत्र या फिर घनवाद यंत्र। तो इसका राइट आंसर होगा ताल वाद्य यंत्र, इसका राइट आंसर होगा। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। तत्वाद्य यंत्र का सर्वश्रेष्ठ वाद्य, तत्वाद्य में सबसे अच्छा या फिर सर्वश्रेष्ठ वाद्य है? एकतारा, रावणता, जंतर या फिर सारंगी। तो इसका राइट आंसर आप सभी बताइए। इसका राइट आंसर होगा सारंगी। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट निम्न में से तत्वाद्य यंत्र नहीं है? चिंकारा, भपंग, कमायचा या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी तत्वाद्य यंत्र नहीं है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेवों के भाटों का प्रमुख वाद्य यंत्र है? मेवों के भाटों का प्रमुख वाद्य यंत्र है, बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा सुरिंदा, मेवों के भाटों का प्रमुख वाद्य यंत्र है। अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ के साथ साथ नोट्स भी चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल जीके शुड ट्रिक बाय आरके को ज्वाइन कर लीजिए। आप फिर आरके कुंडारा मेरे टेलीग्राम आईडी है, मेरे को वहाँ पर मैसेज कर दीजिए, मैं आपको ग्रुप में जोड़ दूंगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट, रवाज किस वाद्य यंत्र की तरह होता है जो तत्वाद्य यंत्र नहीं है? रवाज कामायचा, रावणहत्ता, गुजरी या फिर मशक। तो इसका राइट आंसर आप सभी बताइए कमेंट के माध्यम से। तो इसका राइट आंसर होगा कमाईचा। रवाज कमाईचा वाद्य यंत्र की तरह होता है जो तत्वाद्य यंत्र नहीं है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिस्मिल्लाह खान किसके वादक हैं? जंतर, रावणहत्ता, बांसुरी या फिर शहनाई। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, शहनाई। चलिए चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट निम्न में से कौन सा सुशील वाद्य यंत्र नहीं है? अलगोजा, सुरिंदा, दुकाग्रो, उपयुक्त सभी। तो कई बच्चे तो यहाँ पर ही उपयुक्त सभी देखकर इसको टिक कर देंगे, पर ये ऑप्शन गलत है। इसका राइट आंसर होगा अलगोजा। अलगोजा कैसे बजाया जाता है? तो अलगोजा ऐसे बजाया जाता है। चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। अब आप वीडियो के अंत तक जुड़े रहना। अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो क्या करना है, वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। नेक्स्ट है कालबेलियों में अधिक प्रचलन में वो कौन, कालबेलियों में अधिक प्रचलन है वो कौन सा वाद्य यंत्र होता है? या फिर कालबेलिया। ये क्वेश्चन आपके ऐसे भी आ सकता है, कालबेलिया सबसे ज़्यादा कौन से वाद्य यंत्र का उपयोग करते हैं? अलगोजा, शहनाई, मोरचंग, पूंगी। तो आपको ये क्या दिख रहा है? तो ये है पूंगी। और कालबेलिया भी सबसे ज़्यादा पूंगी का यूज करते हैं। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। आज की क्लास में हम 20 क्वेश्चन बनने वाले हैं वाद्य यंत्रों से। वाद्य यंत्रों की क्लास कल आपकी फिर से होगी। 2 क्लास में वाद्य यंत्र के 40 या कल क्वेश्चन ज़्यादा लाएंगे, 50 क्वेश्चन कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, जिसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और इसी पूंगी सुशील वाद्य यंत्र है और पूंगी को बीन कहते हैं। सांप को मोहित कराने के लिए अद्भुत शक्ति होती है इस बीन में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब निम्न में से किस नृत्य का प्रमुख वाद्य यंत्र चंग होता है? किस नृत्य का प्रमुख वाद्य यंत्र चंग होता है? गैर नृत्य, ढोल नृत्य, चंग नृत्य, अन्य नृत्य। तो यहाँ से जैसे आपका नाम है चंग, तो उससे पता होना चाहिए चंग वाद्य यंत्र चंग नृत्य मिल काम में लिया जाता है। चंग नृत्य कब होता है? तो चंग नृत्य आपके होता है होली के दिनों में।
चलते हैं आज की क्लास के सेकंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ। शहनाई किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? तत्वाद्य यंत्र, ताल वाद्य यंत्र, सुशिर वाद्य यंत्र, घन वाद्य यंत्र। तो इसका राइट आंसर होगा सुशिर वाद्य यंत्र शहनाई होती है, और शहनाई होती है ऐसी है, ये शहनाई है। यहाँ पर आपको एक बात क्लियर होनी चाहिए कि मैंने क्या कहा, शहनाई, शहनाई कहा ना, और ये क्या है, ये है सुरनाई। सॉरी गलती हो गई, ये सुरनाई है। और सुरनाई ऐसी होती है जैसे वो शादी शादी में लाते हैं ना, वो ठेली धक्का देने की, उसके साथ आते हैं वो मुंह से फूंक देने वाले, वो सुशिर वाद्य यंत्र होते हैं और उनको कहते हैं सुरनाई। चलते हैं आज की क्लास के अंतिम क्वेश्चन की तरफ। आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन है, सतारा कैसा वाद्य यंत्र है? सुशिर, ताल कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा सुशिर। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो क्या करना है, वीडियो लाइक, चैनल सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे हमें नई वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। आज काफ़ी दिनों बाद अपनी क्लास हुई है, तो ऐसे ही हुई है थोड़ी, मेरे को पता है, मेरी थोड़ी तबीयत भी ऐसी है तो आवाज़ भी सही नहीं निकल रही है, फिर भी आप कोऑपरेट कीजिए। मैं भी डेली क्लास हो गई अब अपने 3 बजे, किसी कारणवश क्लास ऊपर नीचे हो सकती है, ऐसे तो डेली 3 बजे होगी। अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ साथ ही हैंड रिटन नोट्स वो भी बिल्कुल फ्री चाहिए, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल जी के शॉर्ट बाय आर के को ज्वाइन कर लीजिए, या फिर मेरी टेलीग्राम आईडी है आर के कुंडारा, आप वहाँ मेरे को डायरेक्ट मैसेज कर दीजिए, मैं आपको ग्रुप में जोड़ दूंगा और आपको नोट्स अवेलेबल करा दूंगा। तो मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक धन्यवाद भाई। और आप लास्ट में यह ज़रूर बताना क्लास कैसी लगी, और कमेंट के माध्यम से बताना आपने 20 में से कितने क्वेश्चनों के राइट आंसर दिए। धन्यवाद, बाय।